होली कब है होली? अरे भाई होली कभी भी हो, लेकिन तूने तो यार पिचकारी की वीडियो अभी से बना दी। अरे भाई बना दे क्यों ना, क्योंकि भाई होली काफ़ी नज़दीक आने वाली है और भाई हमने ऐसी पिचकारी बनाई, इसकी प्रेशर की बात मत करो भाई। ये आपका हाथ है ना, उसको भी पीछे धकेल लेगा यकीनन मानो भाई, काफ़ी ज़्यादा इसका प्रेशर है। और इसको हमने कैसे बनाया है, इसके लिए हमने पहले एक फ्रूटी की बोतल ली थी और भाई मैंने इसको काट लिया, लेकिन भाई फिर मेरे भाई ने कहा कि मुझे भाई एक बोतल से काम नहीं चलेगा, आप इसमें हैवी मोटर लगाओगे तो यार ये तो काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो फिर मैंने कहा चलो भाई एक और ले लेते हैं। तो फिर मेरे भाई ने कहा भाई दो भी ख़त्म हो जाएगी, मैं कहा भाई दो ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम एक और को ले लेते हैं। तो भाई हमने यहाँ पर 3 बोतलें ले ली है और फिर हमने सोचा और बोतल ऐड नहीं करेंगे वरना यार हम इसको कांधे पर भी नहीं टांग सकेंगे। तो बस हमने 3 बोतल को यहाँ पर लगा दिया है। एक बोतल में 1 लीटर 800 ग्राम पानी आ जाता है, तो आप यहाँ पर तीनों का यहाँ पर ऐड कर लेना। और भाई जौन सी पिचकारी मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ ना भाई, यकीनन मानो आज तक यूट्यूब पर किसी ने ये पिचकारी नहीं बनाई है। तो मैं यहाँ पर इन तीनों बोतल को पहले तो मैं ऐसे बांध लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ये देखिए हमने इनको ऊपर से बांधा है और नीचे से बांधा है, और भाई यकीनन मानो इतना मजबूत तरीके से हमने इसको बांध दिया है बिना किसी चीज़ की मदद के लिए। हमने इसको किसी से चिपकाया नहीं है, फिर भी हमने इसको ताकि से इतना टाइट बांधा है, कितना भी आप इसको फेंकोगे भाई नहीं निकलेगी बोतल। तो अब भाई हमें इन तीनों बोतल को नीचे से एक तरह जोड़ना होगा। जैसे हम एक में पानी डालेंगे ना तो इन तीनों में पानी एक साथ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इनके नीचे यहाँ पर हमें पाइप है वो लगाने होंगे। तो हम यहाँ पर पाइप बनाते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है ये स्केच। तो भाई ये वाला स्केच मत लेना, आप जो मार्कर आता है या फिर जो सिरिंज आती है, सुई आती है, उसका बनाना। मैंने इनका बना तो लिया था लेकिन बाद में थोड़ी सी मुझे ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो दिक्कत इसमें ये आई, ये है ना काफ़ी बारीक पाइप थे, तो है ना बोतल है ना काफ़ी देर तक ये भरती रहती थी। तो आप यहाँ पर थोड़े से मोटे पाइप लगाना इसमें, जिससे कि जो बोतल है ना जल्दी से भर जाए। तो आप ये गलती मत करना। तो अब यहाँ पर हमने एक पाइप को और कट किया है, इसको हम यहाँ पर चिपकाएंगे और इसका हमें टी जॉइंट बनाना है। तो हम यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर चिपका देंगे। तो देखिए हमने 2 एल्बो बनाई है, एक यहाँ पर हमने टी जॉइंट बनाया है और इनको हम यहाँ पर बोतल के नीचे जोड़ने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने इसको बना दिया है। अब भाई ये है बोतल और इन बोतल को हम यहाँ पर ऐसे जोड़ेंगे। जो ये नीचे है ना, हमें इसमें नीचे होल करना होगा और जो ये टी जॉइंट है इसको हम मिड वाली में लगाएंगे और जो एल जॉइंट है ये लगेंगे दोनों साइड वाली बोतलों में। तो इसमें होल करने के लिए मैं यहाँ पर जो सोल्डरिंग आयरन है उसका यूज़ करूँगा और यहाँ पर हमने इन दोनों में होल कर दिया है। और एक हमने लिया है यहाँ पर 10 ml का एक सिरिंज आती है जो सुआ कहते हैं जिसको, इसको हमें यहाँ पर लगाना है, या फिर आप कोई भी पाइप ले सकते हैं जो कि आपके पास हो। इसको यहाँ पर लगाना है और एक साइड में होल कर देंगे। तो चलिए हम फटाफट से इनको लगा देते हैं। तो अब यहाँ पर हमने इनको लगा दिया है, लेकिन इनमें से पानी लीक करेगा। तो अब यहाँ पर हमें इनको चिपकाना है। तो चिपकाने के लिए हम यहाँ पर एयरलाइट का यूज़ करेंगे। और भाई ये 140 रुपये की आपको ट्यूब मिल जाएगी, इससे छोटी भी आती है। अगर आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है छोटी में भी काम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इन दोनों को बराबर लेना है और इसको मिक्स करके फटाफट से इनके ऊपर लगा देना है। तो देखिए गाइज यहाँ पर हमने इनको लगा दिया है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर जो ये जॉइंट है ना, एल जॉइंट टी जॉइंट, ये भी हमने चिपका दिए हैं। और इसको सूखने में पूरा भाई 1 दिन का वक्त लगने वाला है, तो हम इसको ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ देते हैं। 2000 years later. तो गाइज नेक्स्ट डे और बोतल सूख चुकी है। अब हमें इसकी जो नीचे है ना, जो हम बॉडी लगाएंगे उसको बनाना है। उसके लिए हमने यहाँ पर एक इस्त्री रखी है और यहाँ पर हम इससे ये इसको हीट करके बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो ये पीवीसी पाइप है इसको पहले गैस पर हीट किया और अब यहाँ पर हम इसको फटाफट से बना लेते हैं। फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। और अब यहाँ पर ये ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, बस हमने इसको ऐसा बना लिया कि हमारा काम इसमें हो जाएगा। तो अब जो ये बोतल है ये कुछ इस तरीके से भाई इसके अंदर आ जाएगी। और नीचे हमें यहाँ पर इतनी भी जगह छोड़ रखी है कि हम इसके नीचे हमने जो वायरिंग की भी जगह छोड़ रखी है, बैटरी लगानी है उसकी भी जगह छोड़ रखी है। तो इसको तो हम बाद में लगाएंगे, पहले भाई इसको चलाने के लिए हमें एक चाहिए होगा वाटर पम्प। तो ये वाला वाटर पम्प मैंने पहले बना रखा है भाई, मैं इसी को लगाना सोच रहा था, लेकिन भाई क्या दिक्कत है, ये भाई वाटर पम्प काफ़ी ज़्यादा बड़ा है
इसका प्रेशर तो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, लेकिन ये वाटर पम्प काफ़ी ज़्यादा लंबा है। अगर मैं भाई इसको ऐसे लगाऊंगा और इस बोतल को मैं यहाँ पर जोड़ता हूँ तो तब भाई तब देखो यार ये जो मशीन है कितनी ज़्यादा बड़ी बन जाएगी, तो देखने में काफ़ी बेकार लगेगी। हम इतना जो लोड है वो कंधों पर नहीं रख सकते। तो हम बस इस मोटर को निकालेंगे और जो वाटर पंप है उसको बनाना शुरू करते हैं। तो मैं इस मोटर को इसलिए निकाल रहा हूँ, जो ये मोटर है ना हाई स्पीड वाला है, नॉर्मल स्पीड वाला मोटर नहीं है, ये काफ़ी हाई स्पीड वाला है। अगर आपको ये मोटर परचेज करना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग इस मोटर का मंगा सकते हैं। तो अब यहाँ पर चलिए फटाफट से जो वाटर पंप है इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पीवीसी शीट ली है और उस पर हम 2 मार्क लगा देंगे जो हमारे मोटर की साइज़ के होंगे। तो इन दोनों में हम यहाँ पर 5 mm का होल कर देते हैं और यहाँ पर होल करने के बाद देखिए ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और एक और हमने बनाई है जो इसी के साइज़ की है, बस जो हमने सॉफ्ट है उससे थोड़ा सा लूज़ रखा है और ये ऐसे आएगा। तो अब हमें इसको बनाना है भाई वाटर प्रूफ। उसके लिए हम यहाँ पर एक जो साइकिल ट्यूब आती है इसका यूज़ करेंगे। इसको यहाँ पर आपको कट कर देना है और भाई ये देखिए जो सॉफ्ट है ना इसके लगते रहना चाहिए, जिससे कि जो है ना बिल्कुल वाटर प्रूफ हो जाएगा। और जो हमारा मोटर है हमने इसको यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब चलिए जो इसके ब्लेड है पानी फेंकने वाले उनको बनाते हैं। तो चलो, तो यहाँ पर देखिए हमने एक पीवीसी को कट किया जो कि इसके अंदर आना चाहिए। और जो पीवीसी की बॉडी है ये है 40 mm की और इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं सॉफ्ट के ऊपर। तो फिर उसके बाद आपको थोड़ी सी सुपर ग्लू डाल के इसको यहाँ पर चिपका देना है। और भाई ये देखिए हमने यहाँ पर इसको चिपका दिया है। अब यहाँ पर हमने 40 mm का एक पाइप कट किया है। इसकी जो लंबाई है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके हमें यहाँ पर ब्लेड बनाएंगे। तो यहाँ पर जो इसकी लंबाई है वो है 2 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर लिया। आप भी इतनी ही लेना। अगर ज़्यादा बड़ा आप ब्लेड बनाओगे ना तो प्रेशर थोड़ा कम पड़ जाएगा क्योंकि मोटर पर लोड पड़ जाता है। तो आप जितना छोटे ब्लेड बनाओगे ना उतनी ज़्यादा यहाँ पर इसका प्रेशर बनेगा। तो फाइनली यहाँ पर ये देखिए कंप्लीट हो चुका है। और अब यहाँ पर हमने एक 40 mm का और एक पाइप लिया है जिसकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर और एक हमने इसमें होल कर रखा है। इसमें हमें यहाँ पर लगाना है पाइप जो कि 5 ml की जो सिरिंज होती है हमने उसको लिया है। और आपके पास कोई मार्कर हो कोई स्केच हो आप यहाँ पर उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इसको लगा देते हैं। और भाई ना तो ये अंदर रहना चाहिए ना ये बाहर रहना चाहिए। अगर पाइप को ज़्यादा अंदर कर देना तो जो मोटर है वो घूमेगा नहीं, इसमें लग के जाम हो जाएगा। तो बस आपको इसको ध्यान से यहाँ पर चिपका देना है। और अब यहाँ पर इसको पूरा वाटर प्रूफ बनाने के लिए हम एयरटाइट को लगाएंगे, जिससे कि जो ये ब्लेड है ये नहीं टूटेंगे। और जो यहाँ पर हमने सॉफ्ट है ना इसके ऊपर भी हमने एयरटाइट डाल दी है। तो अब यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसको ऐसे रख देंगे 1 दिन के लिए। और अब यहाँ पर हम इसको भी लगा लेते हैं। 1 दिन बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, जब ये चिपक जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर ऐसे लगाना है इसको। तो मैं यहाँ पर भाई एयरटाइट से इसको इसलिए चिपका रहा हूँ क्योंकि हमें इसको वाटर प्रूफ बनाना है और इस पर लोड भी काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा। तो गाइस अब देखिए यहाँ पर भाई आपको इसको चेक कर लेना है कि ये जो ब्लेड है ना ये किसी चीज़ से टकरा तो नहीं, बिल्कुल ये फ्री चलना चाहिए और आगे की तरफ चलना चाहिए, ये ऐसे चलना चाहिए यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जो इसका ढक्कन है इसको यहाँ पर लगा देते हैं और इस पर भी हम यहाँ पर एक पाइप को लगाएंगे कुछ इस तरीके से। और इस पाइप को लगाने के बाद यहाँ पर सिंपली हमें इसको चिपका देना है। तो अब यहाँ पर फाइनली हमने इसको चिपका दिया है। इसको यहाँ पर ऐसा बंद कर देते हैं और यहाँ पर मैं इसको सुपर ग्लू से चिपका दूंगा। तो बस यहाँ पर हम इसको फिनिशिंग दे देते हैं। और अब यहाँ पर भाई जो इसकी जोड़ है ना इनको मजबूती देंगे तीनों तरफ से और यहाँ से भी हम इस पर एयरटाइट डाल देते हैं। तो भाई देखिए यहाँ पर हमने इस वाटर पंप को कंप्लीट कर लिया। अब इसको सूखने में पूरा 1 दिन का वक्त लगेगा। चलिए इसको 1 दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ देते हैं। 2,000 years later. तो गाइस यहाँ पर जो ये वाटर पंप है भाई बढ़िया से सूख चुका है। अगर आपको ये वाटर पंप नहीं बनाना है तो भाई आप मार्केट से ला सकती है। जो स्प्रे मशीन में मोटर लगता है वो वाला वाटर पंप ला सकती हैं। तो उसका प्रेशर इससे थोड़ा कम होगा। भाई जो हमने मोटर बनाया है ना इसमें हमने मोटर भी हैवी रखी है तो इसलिए इसका प्रेशर इतना ज़्यादा तगड़ा है। और आप इसको 24 वोल्ट भी दे सकते हैं, मैं बस 12 वोल्ट ही इसको दूंगा। तो हमारी पानी की मोटर तो बन गई है। चलिए अब यहाँ पर जो ये बोतल है इनको जोड़ लेते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक लेवल वाला पाइप लिया है। इसको बस थोड़ा सा गैस पर हिट करना या फिर मोमबत्ती से आप हिट कर सकते हैं और इनको कुछ इस तरीके से जोड़ देना है भाई। और यहाँ पर जैसे हम एक बोतल में पानी भरेंगे ना तो ये एक दूसरे में यहाँ पर पानी ऐसे ही जाता रहेगा और यहाँ से हम मोटर को जोड़ेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर मोटर लाते हैं जो कि हमने अभी बनाया है। इस मोटर को यहाँ पर भाई हमें सेट करना है। तो ये है ना यहाँ पर थोड़ा सा लूज़ आ रहा है। अब मैं यहाँ पर ये टेप लूँगा जो कि गाइस टंकी फिटिंग की शॉप पर मिल जाएगी आपको। ये टंकी की जो थ्रेडिंग बनी हुई थी ना, चूड़ी बनी हुई थी, उन पर लगाने के काम आता है। तो इसको यहाँ पर लगाओगे ना तो भाई ये जो है ना इसके अंदर टाइट आ जाएगा। तो एक बार मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर और कोई टेप नहीं काम करेगी, कोई भी पॉलीथीन काम नहीं करेगी, बस यही यहाँ पर काम करने वाला है।
तो भाई यहाँ पर देखिए हमने इसको लगा दिया है और बाद में हम इसको एल लाइट से यहाँ पर चिपका देंगे, जिससे कि वाटर लीक की भाई कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब यहाँ पर हमने एक स्प्रिंग पाइप लिया है और मैंने कहाँ से लिया है, कितने का लिया है और कितने मीटर में इसको लेकर के आया हूँ, इसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने पहले वीडियो बना दी है इसकी। तो यहाँ पर अब इसको हमें लगाना है स्प्रिंग पाइप को। तो यार ये तो लूज़र है भाई, इसको कैसे लगाएंगे। तो फिर गाइस मैं यहाँ पर नीचे गया फटाफट से और इस पाइप को चुरा करके ले आया, बस अपने घर से लाया यार, किसी के घर से नहीं लाया। तो अब यहाँ पर हमने इसको हिट किया है और इसको लगा के काट देंगे और इस पाइप को वापस वहीं पर रख देंगे जहाँ पर रखा हुआ था। तो अब यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छे से टाइट आ रहा है। अब यहाँ पर और इन जॉइंट पर हम एल्डाइट लगाएंगे और भाई इसको फाइनली सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तो भाई ये देख सकते हैं जो ये मोटर है इसको हमने एल्डाइट से चिपका दिया है। तो अब बस इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं, एक दिन का वक्त लगेगा। 2000 years later. तो गाइस फाइनली यहाँ पर हमने इसको सुखा दिया है और भाई इसमें हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। पहले वाटर पंप नीचे था, अब हमने इसको ऊपर चिपका दिया है एक स्प्रिंग पाइप की मदद से। हमने यहाँ पर इसको हॉट ग्लू से चिपका दिया है। पहले ये है ना मोटर यहाँ पे हमने लगाया था, जो कि जो स्प्रे मशीन है ना काफ़ी लंबी बन जाती, हमारी लगभग इतनी जा कर के बनती, जो कि कमर पर काफ़ी ज़्यादा बेकार लगता और काफ़ी लोड पड़ जाता। तो अब यहाँ पर बस हम इसको इतना बनाएंगे और जो कि देखने में भी अच्छी लगने वाली है। तो यहाँ पर गाइस अब हमने इस मोटर को लगाया है और इस पर हमने एम सील भी डाली है, जिससे कि भाई जो पाइप है ना ये लोड पड़ने पर टूटने का भी नहीं। और एल्डाइट हमने लगा दिया है, लेकिन इसका भी कोई मैटर नहीं रहेगा। और हमने इस मोटर को काफ़ी मजबूती के साथ चिपकाया है। और यहाँ पर गाइस अब नीचे से भी ये सूख चुका है, हमने इसको चेक कर लिया कहीं से कोई लीकेज इसमें नहीं है। अब चलिए हम यहाँ पर जो ये इसका बॉक्स है इसके अंदर इसको लगाना शुरू करते हैं। और बस आपको इसको इतना डालना है जिससे कि हम इसके अंदर बैटरी लगा सकें और वायरिंग कर सकें। तो अब यहाँ पर हम एक होल बनाएंगे। पहले हम इस होल से जो ये स्प्रिंग पाइप है इसको बाहर निकाल देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो स्प्रिंग पाइप है हमने इसको बाहर निकाल लिया है। और अब यहाँ पर जो ये वाटर पंप है जिसमें स्प्रिंग पाइप जुड़ा हुआ है, इसके लिए हमें यहाँ पर एक स्विच लगाना होगा। हम इसको ऑन ऑफ करेंगे और ऑन ऑफ करने पर यहाँ पर ही चलेगा। तो हम यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच की कटिंग कर लेते हैं। एक यहाँ पर हम डीसी सॉकेट लेंगे जो कि 12 वोल्ट का होगा और आप 24 वोल्ट भी इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस अब जो मोटर है इसके कनेक्शन करने हैं। यहाँ पर येलो वाला वायर है वो पॉजिटिव है और ग्रीन नेगेटिव है। हमने इन दोनों वायर को यहाँ पर जोड़ दिया है मोटर के साथ। तो गाइस अब यहाँ पर देखिए हम इसके कनेक्शन तो बाद में करेंगे, पहले गाइस हमें इन बोतलों को चिपकाना है, क्योंकि जैसे हम इसमें पानी भरेंगे ना तो लोड पड़ने पर यह बोतल नीचे निकल जाएगी। तो हमें इस बोतलों को चिपकाना है पहले। और मैं यहाँ पर चिपकाने के लिए जो ग्लू स्टिक आती है उसका यूज़ करूँगा। इससे हमें यहाँ पर इसको चिपकाना है, जो कि हैवी ग्लू स्टिक होती है, मैं उससे चिपकाऊँगा। आप यहाँ पर एल्डाइट लगा सकते हैं, एमसील लगा सकते हैं या फिर पीवीसी के जो गुटके आते हैं उनको लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो ये वायर है इसके कनेक्शन करने हैं। अब जो यहाँ पर एक ग्रीन वाला वायर है इसको हम जोड़ेंगे इस ऑन ऑफ स्विच के साथ। तो आपको ऑन ऑफ स्विच भी अच्छा लेना है, पुश बटन का यूज़ मत करना, काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। अब यहाँ पर हमने इसको ऐसे जोड़ दिया, काफ़ी सिंपल कनेक्शन है। बस ये समझ लो हमने एक वायर को कट करके और दूसरी पत्ती से निकाल लिया है। तो अब यहाँ पर हम इसको ऐसे लगा देते हैं। तो यहाँ पर स्विच हमारा बढ़िया से लग चुका है और अब यहाँ पर हमें इसके कनेक्शन करने हैं। तो इसके कनेक्शन आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। पहले हम इसका सोल्डरिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने एक एलईडी लिया है, एक 1K का रेजिस्टेंस लिया है और इसको जोड़ना है हमें एलईडी की पॉजिटिव नेक पर। चलिए फटाफट से जोड़ लेते हैं। तो भाई जी ये देखिए जो रेजिस्टेंस है वो प्लस वाली लेग है प्लस पर जोड़ दी और इसकी एलईडी की नेगेटिव लेग है वो नेगेटिव पर जोड़ दी। तो अब यहाँ पर हमने एक डायोड लिया है जिसका नंबर देख सकते हैं IN 4007। जो सिल्वर वाली लेग है ये पॉजिटिव है, ब्लैक वाली लेग इसकी नेगेटिव है। तो यहाँ पर हमें इसको जोड़ना है, ब्लैक वाली लेग को जो हमारा रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है इसके ऊपर यहाँ पर जोड़ना है पॉजिटिव लेग के ऊपर। तो यहाँ पर हमने इसको सोल्व कर दिया। अब देखिए भाई पावर आएगी लेकिन इससे वापस बाहर नहीं जाएगी, इधर से हमारा प्लस निकलेगा, इधर से हमारा माइनस निकलेगा। तो हम यहाँ पर 2 वायर लिया है, जो रेड वाला है ये प्लस है और येलो वाला माइनस है। चलिए कनेक्शन कर लेते हैं। तो गाइस अब यहाँ पर हमने एक ऑयल टिन की पत्ती ली है, इसको हमने कुछ इस तरीके से मोड़ा है और हमने इन पर यहाँ पर सोल्डरिंग कर दिया दोनों पे।
और यहाँ पर हमने एक छोटा सा ग्रीन वायर है उसको भी जोड़ा है, ये आपको आगे पता चल जाएगा कि क्यों जोड़ा है। और अब यहाँ पर हमने हीटिंग स्लीव लगा के इनको कंप्लीट कर लिया है। भाइयों ये कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा बन चुका है जो हमारी बैटरी चार्ज करेगा। तो गाइस यहाँ पर चलिए अब इसको यहाँ पर हम फटाफट से लगाना शुरू करते हैं। अगर आपको इसके कनेक्शन जानने हैं भाई, अगर आपके कनेक्शन समझ में नहीं आते तो भाई मुझको कमेंट करना, मैं कम्युनिटी पोस्ट में इसका जो कनेक्शन है वो डायग्राम डाल दूंगा। तो अब देखिए यहाँ पर जो ये वायर है हमने इनको निकाल लिया है, दोनों वायर निकल गए चार्जिंग के। और ये ग्रीन वाला ये हमारा स्विच से आया हुआ है। तो अब यहाँ पर भाइयों हमें बैटरी को जोड़ना होगा। तो मैं यहाँ पर इस बैटरी का यूज़ करूँगा जो कि यूपीएस की बैटरी होती है, 12 वोल्ट की बैटरी। आप इसको 24 वोल्ट से चलाओगे तो भाई डबल इसका प्रेशर बन जाएगा। हाँ तो पहले हमें इसके कनेक्शन करने हैं। जो है ना स्विच से ये ग्रीन वाला वायर आया है, इसको जोड़ेंगे इस ब्लैक वाले के साथ, और जो रेड वाला है उसके साथ जोड़ना है हमें येलो वाले वायर को। जो यहाँ पर मोटर का येलो वाला वायर है जो हमारा पॉजिटिव है, इसको निकालना है नीचे और भाई इसको जोड़ना है यहाँ पर। तो देखिए हमने इन दोनों वायर को जोड़ दिया है। येलो वाला हमने बैटरी के पॉजिटिव पे रखा है और जो ग्रीन वाला है बैटरी के नेगेटिव पे रखा है। तो चलिए अब यहाँ पर हम इनको लगा देते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने इन पत्तियों को बनाया था जैसे कि ये बैटरी के ऊपर आ सके। तो अब यहाँ पर हमें इस बैटरी को सेट कर दिया है। देखिए कुछ इस तरीके से हमने बैटरी लगा दी है और यहाँ पर आप इस बैटरी को ऐसे लगा सकते हैं। हाँ तो भाई ये कनेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब इसका फटाफट से जो ढक्कन है वो बना लेते हैं। उसके लिए आपको पीवीसी की शीट लेनी है और भाई इसको यहाँ पर ऐसे रखना है और इसको यहाँ पर ऐसे रखेंगे। बस जो इसके हम यहाँ पर मार्किंग ले लेंगे और जो हमने मार्क लिया है भाई इसको हमें इसी साइज़ में कट करना होगा। तो यहाँ पर भाई इसकी शेप कुछ ऐसी थी तो इसलिए हमने इसको ऐसे ही कट किया है। 4 हमने ऐसे पीसेस कट किए हैं जो कि हमने 4 से 5 पीवीसी को आपस में जोड़ दिया है। इसमें हम यहाँ पर जो पेंच है उनको लगाएंगे, क्योंकि गाइस इसमें कुछ खराबी आ जाती है तो हम यहाँ पर इसको खोल भी सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए इसको हम अच्छे से चिपका देते हैं। और ऐसे आप जो स्प्रे मशीन आती है, जो खेतों में पानी देने की स्प्रे मशीन आती है, दवाई का छिड़काव करते हैं आप, वो भी बना सकते हैं। वो भी सेम ऐसे ही बनती है और हम इस मशीन का भी बना सकते हैं, स्प्रे मशीन। तो इसको जो ढक्कन है हम यहाँ पर बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ढक्कन है हमने इसको टाइट कर दिया है स्क्रू की मदद से। और अब भाइयों इसको हम यहाँ पर ऐसे एक गत्ते की सहायता से यहाँ पर कवर करेंगे। लेकिन भाई गत्ता तो गल जाएगा। हमने इसके डिज़ाइन में यहाँ पर जो पीवीसी है ना उसका बनाया है, ये देखिए हमने इनको बनाया है और इनको यहाँ पर लगाएंगे। चलिए फटाफट से हम इनको यहाँ पर चिपका लेते हैं। तो भाइयों फाइनली यहाँ पर हमने इसको ऐसे फिनिशिंग दे दिया है चिपकाने के बाद। और जो एक्स्ट्रा गैप बचेगा उसको हम यहाँ पर बाद में हॉट ग्लू से चिपका देंगे। तो यहाँ पर जो ये स्प्रिंग पाइप है ये देखिए हमने इसको कट कर दिया है, इसी में से हमने इसको कट किया है। ये मैं 2 मीटर लेके आया था और अब यहाँ पर लगता है कि 1 मीटर से ही काम हो गया। तो अब यहाँ पर जो इसकी नोज़ल है वही वो बनानी है, क्योंकि इतनी बड़ी नोज़ल से हम पानी डालेंगे तो बोतल जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हमने एक मार्कर लिया है जो कि स्केच आता है। तो भाई इसका जो होल है वो बिल्कुल सही है, ये भी काफ़ी बड़ा है, इससे भी बड़ी का आपको होल रखना है। तो यहाँ पर अब हमें इसको लगाना है भाई इस पाइप के अंदर। तो यहाँ पर इस पाइप में लगाना है। तो लेकिन ये तो काफ़ी ढीला आ रहा है, इसको भी टाइट करने के लिए फिर से मैं उस पाइप को उठा के लाया और फिर से हमें यहाँ पर इसको जोड़ देना है ऐसे। और भाई ये ऐसे जोड़ने के बाद बस मैं यहाँ पर इसको कट कर देता हूँ और भाई अब लगाते हैं इसके अंदर। वाह भाई साहब ये तो बिल्कुल ही टाइट आ गया। हाँ तो गाइस यहाँ पर देखिए हमने इसको लगा दिया है और भाई इसको हम यहाँ पर एयर लाइट से चिपका देंगे, जिससे पानी की लीक की कोई भी टेंशन नहीं होगी और हम इसको किसी भी दिशा में ऐसे मोड़ सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमें एक जो फेविक्विक है इसकी मैं यहाँ पर नोब लूँगा, इसको लगा दूंगा मैं इसके आगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसकी जो है ना आगे का जो होल है वो और भी बारीक रखा जाए ताकि जो प्रेशर है वो लंबा जाए और काफ़ी देर तक जो हमारी बोतल है वो चल सके। तो अब यहाँ पर हमने एयर लाइट लगाई थी और भाइयों ये सूख चुकी है, एक दिन इसको भी सूखने में लगा है। तो काफ़ी वक्त लगा है भाई इस पिचकारी को बनाने में, मैं इसमें 10 दिन से मंड रहा हूँ, इसलिए यार वीडियो काफ़ी कम आ रही है। तो अब यहाँ पर मैंने एक 25 mm का एक यहाँ पर PVC का पाइप लिया, इसके अंदर हमें इसको लगा देना है। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद हमने यहाँ पर इसमें एक होल बना दिया है और यहाँ पर अब इसको लगा देते हैं कुछ इस तरीके से। जो यहाँ पर ये येलो वाली नॉब है इसको बाहर निकाल देना है और इसको यहीं पर हम चिपका देंगे। तो अब ये काफ़ी मजबूत हो गई, हम इसको ऐसे भी नहीं ला सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर इसका एक हैंडल बनाना है। तो आप एक पाइप से हैंडल बना सकते हैं, लेकिन भाई ये इतना अच्छा नहीं लगेगा। मेरे पास एक पुरानी बंदूक पड़ी हुई है जो कि मैंने दिवाली पर ख़रीदी थी, काफ़ी महंगी मुझे मिली थी, लेकिन गाइस ये ख़राब पड़ी हुई है, मेरे घर पर ही थी। और अब यहाँ पर मैं इसी का हैंडल बनाऊँगा।
तो यहाँ पर मैंने इसको कट कर दिया है और इसको हम यहाँ पर लगाएंगे ऐसे। तो इसको चिपकाने से पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पर जो पीवीसी का बोर्ड है उसको पहले ही रख लेना है भाई, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। इसको हम यहाँ पर लगाना शुरू करते हैं। वाह भाई साहब वाह, चमत्कार को नमस्कार। अरे वीडियो चल गई। अरे हाँ भाई, हमने इसकी जो हैंडल है वो लगा दिया है और बाद में हम इसको हॉट ग्लू से यहाँ पर सील कर देंगे। तो यहाँ पर भाई जो ये मशीन है ना, इसको हमें लटकाना होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक बेल्ट है वो लगाने वाले हैं। तो मेरे पास यहाँ पर जो ये बैग में लगती है ना, जो बैग की तनी आती है, तो मैं यहाँ पर इसको मार्केट से लेकर के आया हूँ। चलिए हम यहाँ पर इसको फटाफट से लगाना शुरू करते हैं। गाइज यहाँ पर देखिए, हमने 2 स्क्रू तो यहाँ पर लगाई है और एक स्क्रू हमने यहाँ पर लगाया। भाई यकीन न मानिए, कहीं पर भी नहीं भागेगी। हमने स्क्रू लगा के और सुपर ग्लू डाल दिया, जिससे कि भाई ये यहीं पर ही चिपके रहेंगे, स्क्रू भी नहीं निकलेंगे। तो अब यहाँ पर ये अच्छा खासा लोड ले जा रही हैं। अब यहाँ पर हमें इसको थोड़ा सा कट करना होगा आगे से, जैसे कि पानी बाहर निकल सके। तो मैंने यहाँ पर इसको इतना कट कर दिया भाई, इससे बड़ा नहीं कट करना वरना पानी ज़्यादा बाहर आएगा। तो अब यहाँ पर हमें इसको यहाँ पर चिपकाना होगा, जो ये पाइप हिल रहा है। तो और यहाँ पर जो ये गैप बचा हुआ है, इसको भी हम यहाँ पर हॉट ग्लू से चिपकाएंगे। तो यहाँ पर जो ये गन है ना, इसके लिए हमने एक स्टैंड चिपका दिया है साइड में। हमने क्या किया, पाइप को कट करके साइड में चिपका दिया। इसको हम ऐसे लगा सकते हैं और इसको ऐसे निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम इसको हॉट ग्लू से चिपका देते हैं। और भाइयों फाइनली हमारी जो यहाँ पर ये स्प्रे मशीन है ये कंप्लीट हो चुकी है। तो भाइयों ये देख सकते हैं आप लोग, और यहाँ पर हमने इसको हॉट ग्लू से चिपका दिया है। तो यहाँ पर गाइस, और दूसरी साइड से भी हमने इसको चिपकाया, इधर से भी दिखाओ, कहीं से भी हमने कोई गैप नहीं छोड़ा, पानी जाने का तो कोई चांस ही नहीं है। और अब यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। चलिए अब इसकी एक बार आप लुक देख लो। देखिए हमने हॉट ग्लू से इसकी एक कैप बनाई है, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा पानी है ना, यहाँ से निकलता है। और तो स्प्रिंग पाइप हमने यहाँ पर लगाए थे, लेकिन अगर इनका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ तो आप मत लगाना, मेरा यहाँ पर और नुकसान हो गया। तो अब हम यहाँ पर इसका जो कलर है वो बनाने वाले हैं। मैं यहाँ पर लेके आया हूँ ग्रीन कलर। चलिए इसको फटाफट से बना लेते हैं। और यहाँ पर हमने इस कलर को डार्क नहीं रखा, आप अपने हिसाब से इसको डार्क कर सकते हैं। और इसमें पानी काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो भाई जैसे ये बोतल फुल होती है ना, तो यहाँ से पानी निकल जाता है। तो अब यहाँ पर हम इसको ऐसे ढक देंगे तो पानी नहीं निकलेगा, क्योंकि मैंने इसको एक बार चेक किया था, जैसे मैं बोतल भर रहा था पानी निकल रहा था। तो चलिए अब यहाँ पर हम फटाफट से इसको ढक्कन खोलते हैं और पानी डालना शुरू करते हैं। तो देखिए जो ये पानी है ना, ये ऊपर से निकल रहा है। ये मत सोचना कि कहीं से लीक कर रही है बोतल। भाई बोतल कहीं से लीक नहीं कर रही, पानी है वो ऊपर से ही गिर रहा है। भाइयों फाइनली हमने यहाँ पर इन तीनों बोतलों को भर लिया है। और भाई हम इनको खाने पे तो नहीं टांग सकते, क्योंकि जो ये कलर निकला हुआ है ना, ये मेरे कपड़ों के लग जाएगा भाई, और कपड़े ख़राब हो जाएंगे। अगर भाई होली का दिन होता तो मैं इसको टांग लेता, अगर गाइस यहाँ पर कपड़े मेरे होली वाले होते। तो भाइयों हम इसको फिलहाल ऐसे ही चेक कर लेंगे, और आप इसको खाने पर टांग सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस रबड़ को लगाया था, क्योंकि हम इसको यहाँ पर नहीं लगाते ना, तो ये ऐसे पानी हल्का हल्का निकलता रहता था इसमें से। तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर रबड़ से नोब बनाई है। चलिए अब इसको टेस्टिंग करके देखते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं भाई, इसका जो पानी का प्रेशर है भाई, काफ़ी लंबा प्रेशर है इसका, इतना तो पिचकारी का भी नहीं आता। और यहाँ पर प्रेशर देखा आपने भाई, कितना ज़्यादा तगड़ा है इसका। और यहाँ पर पता है क्या होता है, जैसे हम इसको चलाते हैं ना, इस बोतल का पानी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, और जो ये बोतल है ना, इस बोतल का पानी फिर वापस से इसमें आना शुरू हो जाता है। तो जैसे मैं इसको 5 से 10 सेकंड है ना ऐसे ही रखूँगा, तो देखिए अब यहाँ पर ये पानी है भरना शुरू हो चुकी है। हेलो गाइस,
ये देखिए मैं यहाँ पर हूँ और पानी देखिए कहाँ तक जा रहा है। हेलो गाइस, मेरा नाम है चेतन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब वीडियोस। और भाई ऊपर देखो पानी कहाँ तक जा रहा है। जो इनका घर है ना भाई, इससे भी ऊपर पानी जा रहा है। भाई अगर आपको ये वीडियो में मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना, क्या पता उनको भी जरूरत हो भाई।